टीनू चिड़िया और काले कौवे की न्यू कहानी वीडियो। चिड़िया बहन वो फिर से नाराज होके चली गई। आखिरी दफा आप मेरे साथ चले। कौवे भैया, तुम्हारा तो काम ही यही है। आए दिन कुछ न कुछ तुम फसाद करते रहते हो। पता नहीं तुम कब सुधरोगे। आखिर कितना बर्दाश्त कर सके कोई। तुम्हें देख के तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे। बस मुझे गुस्सा आ गया, मुझसे रहा ना गया। मैंने उसे दो चोचे लगा दी। इसी के कारण वह घर छोड़ के चली गई है। तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है। वह मेरे पास ही है। अभी तो बच्चा है, इसी के कारण तो मुझे सबसे बड़ा टेंशन है। ये आखिरी दफा है। इसके बाद तुमने कुछ ऐसा किया तो जंगल में कोई भी पक्षी तुम्हारा साथ नहीं देगा। फिर तीनों चिड़िया उड़ते हुए काले कौवे के साथ चली जाती है। लाली, क्या हुआ, तुम अपने बच्चे को छोड़ के यहाँ चली आई। रानो चिड़िया, तुम्हें तो सब पता है। सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ और ये कालू कुछ नहीं करता। शाम को दाने की बारी आती है तो ये मुझसे झगड़ा करने लगता है। मैं तो अपने बच्चे को लेकर ही आ रही थी, बट ये कालू ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। देखो लाली, तुम्हें बर्दाश्त से काम लेना होगा। आज न कल ये सुधर जाएगा। तुम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए ही सही। बेटा, तुम पहले भी तो आ चुकी हो। कहाँ ये सुधरा है कि अब ये सुधरेगा। बस माँ जी, मुझे तो बस उस छोटे से बच्चे और मासूम बच्चे की फिक्र हो रही थी। इसके वजह से मैं आई, वरना इसके साथ में कभी नहीं आती। माँ, मैं जाती हूँ। मुझे भी काकू बहुत याद आ रहा है। और ऐसे रानो चिड़िया की बात मान लेती है और लाली कभी उड़ते हुए रानो चिड़िया और कालू कौवे के साथ चली जाती। मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी। पापा मुझे बहुत डांट रहा था तुम्हारे बिना। अब मैं आ गई हूँ अपने बच्चे के पास। और ऐसे लाली कौवी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। अपने बच्चे की खातिर ऐसे ना किया करो। बात को तो तुम आगे बढ़ाती हो, मैं नहीं। मारने तक तो तुम ही पहले जाते हो। मैं ही हूँ जो तुम्हारी मार खा के भी यहाँ रुकी हुई हूँ। कोई अगर दूसरी चिड़िया होती तो कभी नहीं रुकती। फिर काला कौवा गुस्से से जंगल की ओर जाने लगता है। कुछ दिनों के बाद काला कौवा फिर अपने परिवार के पास आकर बैठ जाता है। वह कुछ देर तक चुप होने के बाद वह फिर से बोलने लगता है। बैठी हुई हो? तुमने तो सारा खाना खा लिया होगा। मेरे लिए कुछ बचा के रखी हो या सारा तुम ही खा चुकी हो? तुम इतने दिन से बाहर थे, तुमने अपना पेट भी नहीं भरा। हम लोग के बारे में नहीं सोचा कि हमारा पेट कैसे भरेगा। हम लोगों ने तो दो दाने मिले थे, वही हम लोग खा के रह रहे हैं। फिर काला कौवा गुस्से से गोरी कौवे को चोंचे मारने लगता है। दो तीन चोंच खाने के बाद गोरी कौवी डर जाती है और वह रोते रोते हुए का तीनों चिड़िया के पास जाने लगती है। वहां जाने के बाद, क्या हुआ लाली, तुम क्यों रो रही हो। मानो चिड़िया, तुम्हें तो सब पता है। आज कालू कौवे ने फिर से मुझे मारा है। मैं उसके पास अकेले नहीं जाऊंगी। तुम सारे जंगल के पक्षी को लो और मेरा बच्चा मुझे उससे रिटर्न करवा दो। सोच लो लाली, क्या तुम अकेले अपने बच्चे को पाल सकोगी। पहले भी तो मैं अकेले उसको खिलाती पिलाती थी। मैं उसको पाल लूंगी, लेकिन मैं अब उसके साथ नहीं जाऊंगी। तुम जंगल के पक्षी को लो और मेरा बच्चा उससे वापस करवा के दो। तुम चलो, मैं बाज और कुछ पक्षियों को लेकर मैं तुम्हारे घर आती हूँ। कालू, कुछ गैरत है तुम में। तुम तो अपने परिवार के लिए कुछ करते नहीं और गोरी कौवे को मारते रहते हो। मैं जवान हूँ, मैं अपने लिए सारा कुछ कर सकता हूँ। मैं इसके शकल देख के मैं गुस्सा हो जाता हूँ। इसके वजह से मैं इनके लिए कुछ घर लेके नहीं आता हूँ। बस इसके कारण है। अब हमने भी फैसला कर लिया है कि ये बच्चा तुम गौरी को दे दो। गौरी अपने बच्चे को संभालेगी और वह तुम्हारे साथ अब नहीं रहेगी। ये कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों का। ये अपना बच्चा ले और मेरे नज़र से दफ़ा हो जाए। आज के बाद मैं और इसके बच्चे को कभी भी मनाने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं अपना खाना खुद ही जुगाड़ कर लूंगा। मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को लेके। आज तुम्हें इस परिवार की कदर नहीं है ना, कल तुम्हें इसी परिवार की ज़रूरत होगी। आज तो तुम इस परिवार की कदर नहीं कर रहे हो। कुछ दिनों के बाद जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब यही परिवार तुम्हें सबसे ज़्यादा याद आएगा। जिस तरीके से तुमने आज मुझे ठोकर मारा है, उसी तरीके से मैं भी मारूंगी। मुझे माफ़ करना। आज के बाद मैं ये जंगल कभी नहीं आऊँगी। अपने बच्चे को मैं लेकर जा रही हूँ अपनी माँ के पास। और ऐसे लाली कवि अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती है। अपने मायके जाते हुए लाली चौवे ने बहुत सारे चिड़ियों को अपने घर के पास देखा। क्या हुआ है, तुम सब यहाँ क्यों बैठे हुए हो।
लाली, तुम्हारी माँ मर गई है, इसके कारण हम सब यहाँ बैठे हैं। नहीं माँ, अब तुम भी मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरा क्या होगा। माँ तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी से बड़ा होके तुम्हारे सारे दुखों को जल्दी से मैं भुला दूंगा, तुम चिंता ना करो। जीते रहो मेरे बच्चे, तुम ही तो मेरा बस एक सहारा हो। और मेरा सहारा मेरी एक प्यारी सी माँ है। फिर टीनू चिड़िया अपने माँ के घर में ही रहने लगती है। बहुत दिनों के बाद काला कौआ एक दिन बूढ़ा हो जाता है। इसके कारण उसका एक पंख काम नहीं करता। ये क्या हो गया? मेरा एक पंख काम क्यों नहीं कर रहा? वह बहुत बार उठने की प्रयास करता है, पर बार बार वह नीचे की ओर गिर जाता है। वह बहुत बार ऐसे प्रयास करके थक जाता है और थकने के बाद उड़ते हुए एक चील को देखता है और बुलाने लगता है। चील भैया तुम सुनो चील भैया, तुम का रानो चिड़िया को बोल देना कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं खुद आ जाता। रानो चिड़िया को बोलना कि कालू का एक पंख काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से मैं नहीं आ सकता। ठीक है कालू, मैं रानो चिड़िया को बोल दूंगा। आज तुम अपने कर्मों का सजा भुगत रहे हो। अगर तुम उस जवानी में अपने परिवार का साथ दिए होते तो आज तुम ये स्थिति नहीं देखते। मैं हर चिड़ियों को देख रहा हूँ कि वो हर चिड़िया बूढ़े हो गए, बट उनके बच्चे हर रोज खाना ला के देते हैं और वह घर बैठे ही खाते हैं। ना उनको किसी चीज़ का फिक्र है, ना किसी चीज़ का टेंशन है, सिर्फ तुम्हारे सिवा। ये तुम्हारे कर्मों का सजा है कालू। और ऐसे ही चील कालू को सारी गलतियां याद दिलाकर चला जाता है। तुम ठीक बोल रहे हो चील भैया, ये सारी मेरी गलती है। जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो जिंदगी भर पछताना पड़ता है। रानू चिड़िया, मैं उधर से शिकार से आ रहा था, उधर कालू कौवे ने देखा तो मुझे रोका और बुलाया। आने के बाद उसकी मैंने देखा तो तबीयत बहुत ख़राब है। वह बोल रहा था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप रानू चिड़िया को बोल देना कि रानू चिड़िया मुझसे मिलने के लिए आए। उसका एक पंख हरकत नहीं कर रहा है। उसके बाद टीनू चिड़िया ने बोला, मैं जाती हूँ चील भैया। जी कालू, आज कैसे ख्याल आया मेरा। टीनू चिड़िया, तुम मुझ पर दया करो, मेरा पंख एक काम नहीं कर रहा है। तुम ये पैगाम मेरे बीवी और बच्चों को बताओ ताकि वह मेरी गलती को माफ़ कर सके और वो मेरे पास आए। मैं तो पैगाम दे दूंगी, पर वह दिन तुम्हें याद है जिस दिन तुम ये बोलते थे कि मैं जवान हूँ, मैं अकेले ही सारा काम कर सकता हूँ। कहाँ गई वो जवानी तुम्हारी आज। आज तुम उसी कर्मों का सजा भुगत रहे हो। ये देखो, ये मेरी बेटी है, इसमें मेरी पूरी जान बसती है। हमारा एक परिवार है जो सुख दुख में हमेशा, मुसीबत में भी सब खड़े रहते हैं। आओ आओ रानो चिड़िया, ये कौन बच्ची है तुम्हारे साथ में। ये मेरी बेटी है। और तुम्हारा बेटा काकू नजर नहीं आ रहा है, कहाँ पर है वो। मेरा बेटा काकू मेरे लिए दाना लेने के लिए गया है। अब वो जवान हो गया है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुम्हें तो पता होगा टीनू चिड़िया, मैं कितनी मुसीबत झेला हूँ जब काकू छोटा था। तुम्हें तो सारा याद होगा अभी तक। मुझे भी पता है कि मैं कितनी मुसीबत झेल चुकी हूँ। हाँ लाली, पता नहीं जिंदगी कितनी जल्दी गुजर गई, हम बूढ़े हो गए और हमारे औलाद जवान। आंटी, आप कैसी हो? आप रानो आंटी हो ना? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी रानो आंटी ही हूँ। लाली, मैं तुम्हें यहाँ एक बात बताने के लिए आई थी। वह बात यह है कि कालू कौवे का तबीयत बहुत खराब है और वह अपने पुराने घर में बैठा हुआ था। वह बोल रहा था कि वह मुझे एक बार अपने परिवार से मिला दे। वो अपने बीवी और बच्चों से मिलना चाहता है। रानो चिड़िया, ये अब कभी नहीं हो सकता। मैं और मेरे बच्चे अब कहीं नहीं जाएंगे। वह जवानी में तो बहुत अकड़ दिखा रहा था, आज उसकी जवानी कहाँ गई। मैं और मेरे बच्चे ये घर छोड़ के हम दोनों कहीं नहीं जाने वाले। और ये सारी बात टीनू चिड़िया ने आके कालू कौवे को बताया। उसके बाद टीनू चिड़िया की बात सुनकर काला कौवा उदास हो गया और वहां से टीनू चिड़िया चली गई। कुछ दिनों के बाद काला कौवा भी मर गया।